हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम करने वाले एक प्रॉब्लम सॉल्व जिसका नाम है परम्यूटेशन 2। हमने देख लिया था कि अगर मेरे पास एक एरे गिवन है और उसके अंदर डिस्टिंक्ट इंटीजर प्रेजेंट है और उसके टोटल कितने परम्यूटेशन क्रिएट हो सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर दी थी। आज की वीडियो का हमारा टास्क है कि भैया मेरे पास एक एरे गिवन होगा, उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो टोटल इसके कितने परम्यूटेशन होंगे उनको मुझे आउटपुट में लाके देना है। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। अब उसने एक कंडीशन दे रखी है कि जो भी नंबर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो इस रेंज में लाई करेंगे कि भैया नंबर अगर मैं मान लूं तो ये नंबर होगा -10 से लेके 10 के बीच का नंबर जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। डुप्लीकेशन अलाउड है अंदर। तो मुझे बताना है टोटल कितने डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन इसके बन सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। तो मुझे आउटपुट में क्या देना पड़ेगा? 1 1 2। एक ही हो सकता है, एक हो सकता है अपना 1 2 1 और एक हो सकता है अपना 2 1 1। तो इसके मेरे टोटल 3 ही आ रहे हैं, तो इन तीनों को मुझे आउटपुट में लाके देना है। इसका आंसर वैसे क्या होना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है यहां पे 3 नंबर है तो 3 फैक्टोरियल 6 होना चाहिए था, ठीक। लेकिन यहां पे डुप्लीकेट भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डुप्लीकेट। इसलिए वो 2 फैक्टोरियल डिवाइड होता है और इसलिए उसका आंसर 3 आ जाता है। तो इसीलिए इसके 3 आउटपुट ही आ पा रहे हैं क्योंकि डुप्लीकेट प्रेजेंट है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, क्या वही अप्रोच से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखने की कोशिश करते हैं। अब मेरे पास मान लो, मुझे पता है मेरे पास 3 पोजीशन खाली होंगी, ठीक है ना। पहले पोजीशन में यहां पे नंबर आएगा। क्लियर? मेरे पास क्या क्या चॉइस है? 1 1 2, ठीक। इसके पास यहां पे फिल करने की 2 ही चॉइस है, या तो ये 1 भर सकता है या फिर 2 भर सकता है। यही कर सकता है। हाँ जी भैया। अगर मैंने यहां पे 1 भर दिया मान लीजिए, तो अब मेरे पास ऐसा होगा। उसके बाद हाँ जी, अब यहां पे मेरे पास क्या चॉइस होंगी? या तो मैं यहां पे 2 भर सकता हूं या फिर यहां पे 1 भर सकता हूं। मान लो मैंने यहां पे 2 भर दिया, ठीक। 2 और 1 में से मैं कोई भी भर सकता था। अब 1 2, अब एक स्पेस खाली है तो यहां पे 1 ही आएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूं। अगर मैं इसको प्रीवियस वाली स्टडी से फॉलो करता जो हमने प्रीवियस लगाया था, प्रीवियस में हम क्या करते थे कि भैया ये मुझे दे रखा है एक एरे 1 1 और 2। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो मैं क्या करता था, पहले 1 को 1 के साथ स्वैप करो और फंक्शन को कॉल लगा दो। 1 को 1 के साथ स्वैप करा तो मतलब फर्स्ट नंबर 1 फिक्स हो चुका है। क्लियर? अब इस 1 को इस 1 के साथ अगर मैं स्वैप करा, यही करता था ना, पहले 1 को 1 के साथ ही, फिर 1 को इस वाले 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ। अगर इस 1 को इस 1 के साथ स्वैप किया तो ऐसे ही दिखेगा। हाँ जी भैया। अब मुझे पता है ये वाली पोजीशन फिक्स हो चुकी है। अगला 1 को मैं 2 के साथ भी स्वैप कर सकता हूं अगर मैं प्रीवियस स्ट्रेटजी लगाता। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। तो मुझे पता है ये सारी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। अगर मैं ध्यान दूं यहां पे, अगर मैं ध्यान दूं तो ये दोनों लगभग सेम ही है। ये दोनों के दोनों क्या है? सेम ही है, ठीक है। यहां पे भी 1 2 प्रेजेंट है, यहां पे भी 1 2 प्रेजेंट है। अब मुझे इन 1 2 को ही घुमा के आंसर निकालना पड़ेगा। 1 की पोजीशन फिक्स है, तो क्या मुझे इसके लिए दोनों के लिए कॉल लगानी चाहिए? क्योंकि मुझे पता है ये दोनों सेम ही आंसर देने वाले हैं, सेम टू सेम। चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं इस 1 की बात करता हूं, मुझे इस पोजीशन में फिक्स करना है, ठीक है। तो ये एक बार 1 1 के साथ स्वैप होगा, एक बार 1 2 के साथ स्वैप होगा। यही होगा ना? हाँ जी भैया। तो ये 1 1 2। क्लियर? हाँ जी भैया। और एक बार 1 2 1, एक बार 1 2 के साथ स्वैप हो गया। क्लियर है? पहली 2 पोजीशन फिक्स हो चुकी हैं। क्लियर? अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये 1 यहीं पे फिल होगा एलिमेंट, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ। तो एक बार 1 को 2 के साथ स्वैप कर दिया और एक बार 1 को 1 के साथ ही स्वैप कर दिया, 1 को खुद के साथ स्वैप कर दिया। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं अगर इसकी बात करूं, मुझे बताइए यहां पे आएगा, ठीक है। यहां पे क्या होना चाहिए बताइए? यहां पे क्या होना चाहिए? पहले 1 1 के साथ स्वैप होगा। हाँ जी भैया, खुद के साथ ही, फिर ये 1 इस 1 के साथ स्वैप होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है, ठीक। मुझे पता है ये दो ये दो ये दो और ये दो, इनकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। अब लास्ट पोजीशन को फिल करना है।
लास्ट पोजीशन को फिल करना है, लास्ट को। अब ये 2 खुद के साथ ही स्वैप हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या, 1 1 2। क्लियर, ये वाला 1 खुद के साथ ही स्वैप होगा, है ना। हाँ जी भैया, 1 2 1, ये भी खुद के साथ स्वैप होगा, ये 2 खुद के साथ ही स्वैप हो जाएगा, तो ये दिखेगा मुझे 1 1 2। ये वाला 1 खुद के साथ स्वैप हो जाएगा, तो आंसर दिखेगा 1 2 1। क्लियर, हाँ जी भैया, ये 1 खुद के साथ स्वैप होगा, 2 1 1, और ये वाला 1 भी खुद के साथ स्वैप हो जाएगा, तो ये भी क्या देगा, 2 1 1। क्लियर है, हाँ जी भैया। अब यहां तक स्वैप हो चुका, अब इसका नंबर आता, जैसे इसका नंबर आता मुझे पता है इसके बाद मुझे कॉल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इस लॉजिक के हिसाब से, जो अगर मेरा पुराना लॉजिक होता तो मेरा आंसर क्या आता, 1 1 2। ठीक है, 1 2 1, हाँ जी भैया, 1 1 2 फिर से आ गया, फिर से रिपीट हो गया, हाँ जी भैया, 1 2 1 फिर से रिपीट हो गया, देखो 2 1 1, हाँ जी भैया, फिर से लास्ट में 2 1 1। तो मैं देख पा रहा हूं ये रिपीट हो रखा है, ये 1 2 1 रिपीट हो रखा है, ये 1 1 2 रिपीट हो रखे, इनको मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, मुझे सिर्फ ये 3 चाहिए था आंसर में, है ना। ये तो रिपीट हो रहा है ना, 1 1 2 दोबारा आ गया, 1 2 1 दोबारा आ गया, 2 1 1 दोबारा आ गया, तो मुझे सिर्फ ये 3 चाहिए थे। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो एक तरीका तो ये है कि आपने सारे आउटपुट निकाल दिए, ठीक है। अब जो एरे डुप्लीकेट है उनको आप रिमूव करते जाओ, ठीक है। अगर इसके 2 हैं तो एक ही को लो, जैसे 1 1 2 यहां पे भी, यहां पे है, तो एक ही 1 1 2 को लो। एक तरीका ये आपके पास कि पहले मैंने सारा सॉल्व कर लिया, सबको रख लिया एक एरे के अंदर, 2D एरे के अंदर, उसके बाद जो भी डुप्लीकेट आ रहे हैं उनको मैं सॉल्व कर सकता हूं। क्या अगर तो डुप्लीकेट है तुम में से एक को लूंगा, जो यूनिक है उसको तो लूंगा ही लूंगा। क्लियर है, हाँ जी। अब बेटर अप्रोच क्या हो सकती है इसको सॉल्व करने की, एक अप्रोच तो ये हो गई कि भैया मेरे पास 2D एरे था, इसको 2D एरे के अंदर मैंने रख दिया, ठीक। अब मैं इसमें सिर्फ यूनिक वालों को उठाऊंगा, जैसे मैंने 1 1 2 उठाया, 1 2 1 उठाया, मैं देखा 1 1 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको उठाने की जरूरत नहीं है। 1 2 1 ऑलरेडी आ चुका, नहीं उठाना। 2 1 1 पहली बार देखा, उठा दिया। 2 1 1 दोबारा आया है, नहीं उठाना। ऐसे करके मैं कर सकता हूं, कर सकता नहीं कर सकता, हाँ जी भैया कर सकते हैं। अब उसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी, क्या यहीं पे मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता हूं, अगर हम ध्यान दें, अगर मैं आपसे ध्यान देने के लिए बोलूं यहां पे, ठीक, क्या मुझे इस वाले को कॉल करने की जरूरत थी, यहां पे जब ये 1 हो गया था तो इसको कॉल करने की जरूरत क्या थी, इसको कॉल करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि अगर यही तो कह रहा है कि पहली पोजीशन में कौन आ सकता है, यही कह रहा है नहीं पहली पोजीशन में क्या आ सकता है, जब मैंने बोल दिया पहली पोजीशन 1 आ सकता है, उसके बाद 1 और 2, ये इसकी पोजीशन मैंने फिक्स कर दी। अब इन दोनों में क्या होगा, स्वैपिंग वगैरह होगी, जो भी होगा आगे, ठीक। अब इसके लिए भी सेम ही हो रहा है, ये भी सेम चीज को ही कॉल कर रहा है, सेम चीज को, तो मुझे पता सेम ही आंसर आने वाला है कि इसकी पोजीशन फिक्स है। अब इन दोनों का ही परम्यूटेशन वगैरह निकलेगा, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं इस वाले को कॉल करने की जरूरत थी नहीं, हाँ जी भैया थी नहीं। क्लियर, हाँ जी भैया। तो मैं बोल दूंगा कि इसको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो केस कैसे हैंडल करेंगे अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर मैं इसको कॉल नहीं करता तो मुझे पता है 1 1 2 और 1 2 1 ऑटोमेटिकली हट जाता। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। अब मैं यहां पे आता हूं इस वाले पे, ठीक, इस वाले पे मुझे यहां पे भी 2 1 1 मिल रहा है, यहां पे 2 1 1 मिल रहा है, ठीक है। अब मैं अगर यहां पे की बात करूं, ठीक है, पहले 1 1 के साथ स्वैप हुआ तो उसने वही भेजा, फिर इसने खुद को 1 ने 1 के साथ स्वैप किया, फिर से उसे वही मिला, तो इसलिए उसे सेम आंसर मिल रहा है ना। तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं ये वाली फंक्शन कॉल ना करता तो मुझे एक ही आंसर मिलता, एक ही आंसर मिलता, और मेरा आंसर ये 3 आ जाते, होता नहीं होता, हाँ जी भैया क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और ये केस हम हैंडल कैसे करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया, इसको हैंडल करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान। क्या आप सोच सकते हैं कैसे इस केस को हैंडल कर सकते हैं? थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लो और सोचने की कोशिश करो कैसे कर सकते हैं। आई होप आपने सोच लिया होगा। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने बोला मेरे पास ऐसे करके होंगे और 1 1 2 मुझे दे रखे हैं, ठीक। मैं बोल रहा हूं पहले पोजीशन में कौन आ सकता है, मैं कह रहा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक, हाँ जी भैया। लेकिन यहां पे 2 1 है, 2 1 है, तो मुझे एक ही 1 को यहां पे डालना है। जब सेकंड टाइम यही सेम नंबर रिपीट हो रहा है उसको डालने की जरूरत नहीं है, उसको डालने की यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। क्लियर, हाँ जी। अगर यहां पे 2 2 होते तो इनमें से 2 ही कॉल लगते, एक 1 के लिए लगता, एक 2 के लिए लगता। जब 2 सेकंड टाइम आएगा तो उसके लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। तो बस यही मुझे हैंडल करना था, बाकी ये खुद को हैंडल कर लेगा। जब सेम नंबर, जब मैंने देखा कि भैया मैंने 1 लिख दिया, ठीक है,
अब मैंने 112 के लिए कॉल लगा दिया। अब मैं वो फिर से वही कर रहा हूं कि अब इस 1 को भी यहां पे लिखू क्या? इसको कोई सेंस बना रहा है? नहीं, क्योंकि मुझे बताओ सेम ही काम फिर से करने वाला है, तो इसके लिए कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ मुझे एक चीज हैंडल करना है, अगर ये नंबर यहां पे आ चुका है, ठीक है, तो इसका जैसा दोबारा कोई नंबर इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, बस मुझे ये हैंडल करना है। अगर यहां पे 2 आ गया तो दूसरा 2 यहां पे नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरा 2 भी ऐसी फंक्शन कॉल करेगा कि 2 1 1 और 2। क्लियर? हाँ जी भैया। और दूसरा वाला, क्योंकि मैंने इस 2 की पोजीशन फिक्स कर ली है, दूसरा वाला कैसे दिखेगा कि 2 1 2 1। तो मैं देख पा रहा हूं इस 2 की पोजीशन फिक्स हो गई है। अब इन्हीं को मुझे क्या करना पड़ेगा? आगे पीछे करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। तो इनको अगर मैं आगे पीछे कर भी दूं ना, तो ये दोनों सेम ही आएंगे। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मुझे सिर्फ किसको रखना है? यूनिक वाले को। अब आप बोलोगे भैया ये 112 और ये 121 ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। मैंने कहा 112 और 121 ये तो अलग अलग दिख रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो ये दोनों सेम है? मैंने कहा सेम ही है। मैंने कहा सिर्फ यहां पे 2 की पोजीशन फिक्स हुई है, इनकी नहीं हुई है। तो अगर मैं इसके सारे फैक्टोरियल निकाल देता हूं, मान लो 1 1 इसी एग्जांपल के 2 1 1 2, ठीक है, हाँ जी, इसकी पोजीशन फिक्स है, इनकी अभी मुझे निकालनी है, ठीक। और दूसरा मेरा क्या था? 2 1 2 1। मैंने कहा सिर्फ इसकी पोजीशन फिक्स है, ठीक। हाँ जी भैया। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसकी पोजीशन फिक्स है, बाकी इनसे कितना आंसर निकल सकता है। अगर इनको मैं आगे पीछे घुमाऊं तो एक 1 1 2 आएगा, एक 1 2 1 आएगा, एक 2 1 1 आएगा, इनके आगे 2 प्रेजेंट रहेगा। इतने ही निकल सकते हैं, इतने निकलेंगे। और इसकी भी बात करूं तो एक 1 2 1 आएगा, एक 2 1 1 आएगा और एक 1 1 2 आएगा, इनके पहले भी 2 ही प्रेजेंट होगा। तो मैं देख पा रहा हूं दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों के दोनों क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम है। तो बस मुझे इस चीज का ख्याल रखना है कि भाई अगर कोई नंबर आ चुका है पहले, तो वही नंबर इसी पोजीशन में दोबारा नहीं आना चाहिए। इसलिए तो हम ये करते थे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जब मैं इसके लिए निकाल रहा था कि वही नंबर दोबारा ना आए। क्लियर है? हाँ जी भैया। अगर इसके कितने परम्यूटेशन निकलेंगे, तो मैं ये करता हूं ना 4 फैक्टोरियल, फिर ये 2 रिपीटेड है 2 फैक्टोरियल, ये 2 रिपीटेड है 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आता था 24 डिवाइडेड बाय 4। तो इसके 6 केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने चलते हैं। अब मेरे पास ऐसे करके एरे दे रखा है 1 1 2। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। मैंने कहा पहले 1 खुद के साथ ही स्वैप होगा, अभी तक पहली बारी मैंने 1 को देखा है, तो ये स्वैप हो सकता है। क्लियर? हाँ जी भैया ठीक। इसकी पोजीशन फिक्स, पहली पोजीशन मैंने डाल दी है। क्या ये 1 इस 1 के साथ स्वैप हो सकता है? अगर ये स्वैप हो गए तो फिर से इस पोजीशन में क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, तो मुझे इसके साथ स्वैप करने की जरूरत नहीं है। 1 को अगर मैं 2 के साथ स्वैप करूं तो यहां पे पहली बार 2 आ रहा है, तो उसके लिए मैं कर सकता हूं 2। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब इस पोजीशन में फिक्स करना है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन में कैसे होगा? पहले 1 1 के साथ स्वैप होगा, फिर 1 2 के साथ स्वैप होगा, ठीक। क्योंकि इस पोजीशन में क्या आना चाहिए? यूनिक ही आना चाहिए, या तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है, वही मैं उसके साथ कर रहा हूं। जब 1 1 के साथ स्वैप हुआ, जब 1 2 के साथ स्वैप हुआ। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। इसके लिए भी सेम कहानी, यहां पे मुझे करना है पहले 1 1 के साथ स्वैप हुआ, खुद के साथ ही स्वैप होता है क्योंकि ये पोजीशन फिक्स्ड है, क्योंकि मुझे सेकंड पोजीशन में एलिमेंट को बनना है, ठीक है। अब अगर ये 1 इस 1 के साथ स्वैप होता है, कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला है? फिर से वही मैं करने वाला हूं, ठीक है। अगर इस 1 को यहां लिया, यहां लिया हूं, फिर से वही सेम कॉल लगेगी, नहीं करना। तो मैंने बोला यहां पे सिर्फ यूनिक एलिमेंट वाले आने चाहिए। कौन सा आने चाहिए? यूनिक। अगर ये 1 ऑलरेडी यहां पे आ चुका है तो दोबारा एक और 1 यहां पे नहीं आना चाहिए, भले यहां पे एक और 1 इसके बाद क्यों ना हो। हाँ, अगर इसके बाद कोई 2 होता है तो वो यहां पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मुझे इसको फिक्स करना है लास्ट, कैसे करूंगा बताइए? 2 को किसके साथ स्वैप करना पड़ेगा? 2 के साथ ही करना पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है। 1 को 1 के साथ ही, और ये लास्ट वाले 1 को भी खुद के साथ ही। बस प्रॉब्लम सॉल्व, और यही आपके आंसर हो गए ऐसे करके। भैया एक एग्जांपल और, मैंने कहा एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। 1 1 2 2। क्लियर? हाँ जी भैया। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट मुझे कहां पे बनना पड़ता है? एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। पहले ये 1 खुद के साथ ही स्वैप हुआ है, क्लियर? हाँ जी भैया।
अब क्या ये 1 इस 1 के साथ स्वैप हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पहली पोजीशन में ऑलरेडी 1 आ चुका है, ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो एक और 1 को लिखूंगा तो फिर से वही कॉल होगी। अब इस 1 को इस 2 के साथ, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में पहली बार 2 आ रहा है उस पोजीशन पे। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। ठीक, हाँ जी भैया। अब क्या ये 1 इस 2 के साथ स्वैप हो सकता है? लास्ट वाले के साथ, लास्ट वाले के साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर से ये वही बना देगा जो यहां पे हो रहा है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में एलिमेंट बन रहे हैं, ये 1 2, ये यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। क्लियर है? हाँ जी भैया। वो फालतू में कोई डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। डुप्लीकेशन से कैसे बचूंगा? मुझे पता है ना कि भैया वो सेम ही आंसर लाने वाले हैं। ये जो अभी मैंने यहां पे देखा था, आपको करके दिखाया था, कहां गया? ओके, उड़ गया शायद। अच्छा, ये मैंने देखा था 2 1 1 2, और जब फर्स्ट पोजीशन फिक्स हो चुकी है। ठीक है, अब इनमें मैं अगर स्वैप करूं तो ये सेम आंसर देगा, ये भी सेम ही आंसर देगा, भले यहां पे अलग अलग नंबर क्यों नहीं है, 1 2 1 1 1 2, पर फर्स्ट पोजीशन अगर सेम है तो वो सेम ही आंसर देगा। क्लियर है? मैं देख रहा ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 1 1 2 है, यहाँ पे 1 2 1 है, लेकिन वो सेम आंसर देंगे, तो कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसको लिखना है? यूनिक, जो पहली बार आया। दूसरी बार वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, वही मैंने कर रखा है। आई होप आपके समझ आया होगा, इसलिए मैंने दूसरा कॉल नहीं लगाया। अब मुझे यहां पे पोजीशन को फिक्स करना है, कैसे कर सकता हूं? यहाँ पे बताइए, ये 1 के साथ स्वैप हो सकता है, खुद के साथ ही हो सकता है एक तो। हाँ जी भैया क्लियर? अब ये 1 इस 2 के साथ भी स्वैप हो सकता है। हाँ जी भैया। क्या ये 1 इस 2 के साथ हो सकता है स्वैप? अगर मैं करता हूं तो यहां पे फिर से 2 ही आएगा, क्योंकि यहां पे 1 आ चुका है इस पोजीशन में, 2 भी आ चुका है। फिर से अगर इसके साथ स्वैप करूंगा फिर से यहां पे 2 ही आएगा। नहीं करना है, नहीं करना है। मुझे पता सेम आंसर फिर से लाके मुझे दे देगा, तो उसके लिए नहीं करना, छोड़ दिया। यहां पे अगर बात करूं, पहले ये 1, यहां पे मुझे वैल्यू फिल करनी है, खुद के साथ स्वैप होगा, 2 1 1 2। क्लियर? हाँ जी भैया। और क्या ये 1 इसके साथ हो सकता है स्वैप? नहीं, क्योंकि क्या है? डुप्लीकेट है, यहां पे ऑलरेडी 1 आ चुका है। नहीं करने की मत करो। किसके साथ होगा? 2 के साथ। इसके साथ हो सकता है, क्योंकि उस पोजीशन में 2 नहीं आया। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब मैं यहां पे आ गया कि भैया पहली 2 पोजीशन फिक्स हो चुकी है मेरी। ठीक है, अब मैं तीसरे वाले पे आ रहा हूं। ये 2 खुद के साथ स्वैप हो सकता है। ठीक, क्या ये 2 इस 2 के साथ हो सकता है स्वैप? बताइए। यहां पे नहीं, क्योंकि वो फिर से सेम ही केस दे देगा, नहीं करना। अब इसका नंबर है 1 1 के साथ स्वैप हुआ, अब 1 2 के साथ स्वैप हुआ, ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, इसके इंट्यूशन समझना बहुत बढ़िया काम है। ठीक, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, ये पहले 3 फिक्स, ये पहले 3 फिक्स। अब सिर्फ लास्ट वाले बचे हुए। इसकी बात करता हूं, ये 1 1 के साथ स्वैप हो सकता है, ये 1 2 के साथ भी स्वैप हो सकता है, क्योंकि उस पोजीशन में यूनिक ही आ रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया। अगला वाला 2 1 2 1। क्लियर? हाँ जी भैया। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये 1 1 के साथ स्वैप हो सकता है, मुझे इस पोजीशन में करना है। हाँ जी भैया, खुद के साथ स्वैप हो सकता है, क्योंकि पहली बार आ रहा है। ठीक, अब ये 1 क्या इस 1 के साथ हो सकता है? नहीं, क्योंकि फिर इस पोजीशन में फिर से 1 आ जाएगा, नहीं करना उसे, खत्म। अब मेरे पास लास्ट पोजीशन बची हुई है, लास्ट 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 लास्ट। ये 2 खुद के साथ स्वैप होगा तो मुझे पता यही मुझे फिर से मिल जाएगा। ये 2 खुद के साथ स्वैप होगा, मुझे यही मिल जाएगा, ये भी यही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, और यही मिल जाएगा। तो यही 6 मेरे आंसर हो गए। जो 6 यहां पे आ रहा है ना आंसर, यही मेरा आंसर हो गए। आंसर क्या क्या हो गए? 1 1 2 2। एक स्टेप और जाएगा स्वैपिंग का, ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। एक स्टेप और जाएगा कि 2 2 के साथ स्वैप हुआ, 2 2 के साथ, ठीक, 1 2 1 2, फिर अगला 1 2 2 1, फिर अगला वाला 2 1 1 2, अगला वाला 2 1 2 1, यही है ना? हाँ, फिर 2 2 1 1। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आंसर मेरे हो गए इस तरीके से। तो आंसर कैसे निकलता? 4 फैक्टोरियल, जो रिपीट होते हैं, यहां पे 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल, 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल, ऐसे करके निकलता आंसर। ऐसे निकलता था, तो वही मैं यहां पे करता हूं कि भाई मुझे देखना है कि उस पोजीशन में दोबारा वही एलिमेंट दोबारा ना आए। ठीक, हाँ जी भैया, चमक गए। हाँ जी भैया, कौन सा चमका? ये चमका, क्यों क्यों नहीं लेना? हाँ जी भैया, मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया क्या दिक्कत आ रही थी। हाँ जी भैया, तो इस तरीके से हमने इस पूरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया।
अब आपका नेक्स्ट डाउट ये हो सकता है कि भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि 1 ऑलरेडी आ चुका है या नहीं आ चुका है, ये 2 ऑलरेडी आ चुका है या नहीं आ चुका है, इसका पता कैसे चलेगा? जेन्युइन सा सवाल है ना? मैं कैसे बता रहा हूं, जब मैं 1 को 1 के साथ स्वैप किया, ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि 1 अभी तक नहीं आया? जब मैं इस 1 को इस 1 के साथ स्वैप कर रहा था तो मुझे पता कैसे चला कि 1 ऑलरेडी आ चुका है? चलो यहां पे तो मैं कह सकता हूं ये दोनों 1 सेम थे, तो इसलिए मान लो जब मैंने 1 को 2 के साथ स्वैप किया तो ये आ गया। जब मैं इस 1 को इस 2 के साथ स्वैप कर रहा हूं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि 2 ऑलरेडी आ चुका है? तो उसका कुछ ट्रैक रखना पड़ेगा ना मुझे, कि अगर वो क्या पता वो पहले आ गया हो, ट्रैक रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा? हाँ जी भैया रखना पड़ेगा। ठीक, अगर वो पहले आ चुका है तो मेरे पास कुछ एक ट्रैकर होना चाहिए कि हाँ ये पहले आ चुका है, इसके लिए मत करो स्वैप। कुछ अगर मैं ऐसा जुगाड़ कर दूं, बहुत आसान है। मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि ये जो नंबर है जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो -10 से लेके 10 तक के बीच के होंगे, मतलब टोटल 21 टाइप के नंबर इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। 21 टाइप के होंगे ना, -10, -9, -8, फिर 0 से लेके 10 तक जो इसके नंबर प्रेजेंट होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मैं एक 21 साइज का एरे बना सकता हूं? 21 साइज का, 21 साइज का, 21 साइज का बना सकता नहीं बना सकता? हाँ जी भैया बना सकते हो। और ये बुलियन टाइप का होगा, ठीक है, और ये सिंपली ये बताएगा कि ये नंबर आ चुका है नहीं आ चुका है, बस ये इसका ट्रैक रखेगा। ठीक, तो ये 0 इंडेक्स से शुरू होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20 इंडेक्स तक। क्लियर? ये 0 इंडेक्स वाला ख्याल रखेगा -10 का, 1 वाला -9, -8, -7, -6, -5, -4 अप टू 10। कि -10 वाला कि -10 आ चुका है नहीं आ चुका, यहां पे रहेगा। इनिशियली सब 0 होंगे, अगर आ गया तो ये 1 हो जाएगा, अगर -9 आ चुका है तो ये 1 हो जाएगा। ये किस टाइप का चाहिए मुझे? बुलियन टाइप का चाहिए, बस बस ट्रैक रखने के लिए। क्लियर है? इससे मुझे पता चल जाएगा। अब देखो इसी केस में अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं यहां पे ये बात करता हूं इस वाले केस की, ठीक, मान लो मैंने बना लिया, हटा देता हूं, ठीक है, मुझे पता कैसे चलेगा? इनिशियली मेरे पास ये 21 साइज का होगा बुलियन टाइप का एरे, ठीक, हाँ जी भैया 21 साइज का, ठीक, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स अप टू 20 इंडेक्स, इस टाइप से। ठीक, हाँ जी, इनिशियली सब 0 है, इनिशियली सब 0 है, ऐसे करते करते ये सब 0 है। ओके, 1 + 11, ओके, मान लो ऐसे करके ये नीचे भी है, -5, ये 10 मान लो, 11 12 13 14 15 अप टू 20 इंडेक्स तक एक ही एरे है। ठीक है, हाँ जी भैया। तो मैं ये बोल रहा हूं 0 वाला इंडेक्स का मतलब होगा -10, 1 वाला रख रहा है -9 का, 2 वाला रख रहा है -8 का, वो मैं कैसे हैंडल करूंगा मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, हाँ जी। और 11 वाला किसका रखेगा? फिर 11 वाला किसका ख्याल रखेगा? 1 का रखेगा ना। अगर ये -10 है, ये -9 है, ये -8 है, ये -7, ये -6, ये -5 तक तक, तो ये 1 होगा ना। कैसे पता चल रहा है? मुझे सिंपल ये करना है कि जो भी नंबर यहां पे रखा होगा, यहां पे ये जो भी नंबर होगा -10 + 10, तो मुझे इंडेक्स मिल जाएगा सीधा, वो इंडेक्स निकल जाएगा सीधा उस नंबर का। बस जैसे मैं यहां की बात करूं, यहां पे 1 है ना, तो 1 + 10 11, तो 11 इंडेक्स में वो नंबर प्रेजेंट है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मैं अगर यहां पे आया, मान लो, ठीक है, मैंने कहा 1 को 1 के साथ स्वैप कर दो, मुझे देखना कि 1 क्या पहले आ चुका है, मैं यहां पे गया कि नहीं, अभी तक नहीं आया, 1 अभी तक नहीं आया, क्योंकि यहां पे 0 रखा होगा, तो मैं इसको 1 बना दूंगा पहले, कि अब मैं 1 को देख चुका हूं, मैं बिल्कुल इसे स्वैप कर सकता हूं। अब ये जब 1 इस 1 के साथ स्वैप होने की कोशिश करेगा, ये देखेगा ये वाला 1 ऑलरेडी आ चुका है, इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। फिर ये 1 बोलेगा कि मुझे अब 2 के साथ स्वैप होना है, ठीक है, वो देखेगा 2 वाला कहां पे होगा, 2 की पोजीशन कैसे निकालेगा? सिंपल निकालेगा, जो नंबर वहां पे रखा है 2 + 10 करके 12 इंडेक्स, ऐसे करके सीधा, ठीक है, कि +10 करके वही सीधा इंडेक्स निकाल देगा। क्लियर? हाँ जी भैया। अब वो कैसे निकलेगा? 2 + 10 12 इंडेक्स पे जाएगा, वहां पे इनिशियली क्या होगा? 0 होगा नहीं होगा? हाँ जी। वो देखेगा नहीं, अभी तक मैंने इसको देखा नहीं, तो इसको 1 बना देगा, स्वैप करके लिख देगा। फिर ये 1 बोलेगा क्या मैं इस 2 के लिए किसके साथ स्वैप कर सकता हूं? बोलेगा अरे कर सकते हैं क्या? उसने देखा अरे ये नंबर तो मैं ऑलरेडी देख चुका है, तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ मुझे इनका ध्यान रखना है। क्लियर है? हाँ जी भैया। इंडेक्स में डायरेक्ट निकाल सकता हूं, इंडेक्स डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे? जो नंबर यहां पे प्रेजेंट होगा उसमें अगर मैं +10 कर दूं तो सीधा इंडेक्स निकल जाएगा, तो 12 इंडेक्स पे जाके देखो। क्लियर है? जो मैंने अभी आपका यहां पे करके दिखाया कि जो भी नंबर है +10 कर दो, आपको इंडेक्स मिल जाएगा। सबके लिए वही काम करना है, बाकी पूरा कोड जो हमने कल लिखा था वैसे होगा, बस एक स्लाइड सा चेंज इसमें मुझे करने की जरूरत है। बस
जो डुप्लीकेट है उसको दोबारा स्वैप नहीं करना। ठीक, हाँ जी भैया, चमका। हाँ जी भैया, चलो फिर कोड पार्ट पे चलते हैं। अब कोड पार्ट कैसे दिखेगा देखते हैं। परम्यूट, ठीक, हाँ जी भैया, वेक्टर इंटीजर एरे ले लेता हूं, जो एरे गिवन है। क्लियर, हाँ जी भैया। और क्या चाहिए, एक वेक्टर, वेक्टर इंटीजर आंसर, जो आंसर को स्टोर करके रखेगा। एक 2D एरे चाहिए होगा, एक 2D एरे चाहिए होगा ना मुझे। यहां पे किस किस की रिक्वायरमेंट है, जो ये फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं, ये इनको स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा मुझे, तो इनको स्टोर मैं 2D एरे के अंदर करा रहा हूं, जिसका नाम है आंसर। ठीक, और क्या चाहिए होगा, इंडेक्स चाहिए होगा, कि पहला यहां पे, पहली स्वैपिंग यहां पे होगी, अगली स्वैपिंग यहां पे होगी, फिर यहां पे, फिर यहां पे। अच्छा, जैसे इंडेक्स इसके बाहर चला जाएगा मुझे स्टॉप हो जाना है। क्लियर, हाँ जी भैया, वही मैं कर रहा हूं। और एक चाहिए मुझे इंडेक्स, इंटीजर इंडेक्स, ये 3 चीज चाहिए बस। क्लियर, हाँ जी भैया। रिटर्न टाइप कुछ नहीं चाहिए। मैं अंदर आ गया, यहां तक सबको चमका। हाँ जी भैया, यहां तक मुझे चमका। अब इसके अंदर क्या करूंगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको बना रहे थे, इस एरे को, इस एरे को, ठीक है। इस एरे को मैं अंदर ही क्रिएट कर सकता हूं यहीं पे, ठीक है। तो इसका नाम लिख देते हैं वेक्टर बुलियन, क्या रखू इसका नाम, यूज रख देते हैं, यूज, जिसका साइज क्या होगा 21,0। 21 साइज क्लियर है, क्योंकि सारे नंबर -10 से लेके 10 तक के बीच के ही होंगे। ठीक, इसलिए 21 सबको 0 बना दो। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, फॉर लूप चलाओ, कहां से, आई इक्वल टू इंडेक्स से लेके आई लेस देन जो ये एरे होगा उसके साइज तक। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज एक बार उसको देख लें, ताकि ये कोड आपको फटाफट समझ आ जाए। क्लियर है, हाँ जी भैया, यही करता था ना, एक एक करके वहां तक वो जाता रहेगा। जैसे मैं यहां पे हूं तो यहां से लेके एक एक करके मैं सबके पास जाता हूं, और जिस इंडेक्स पे एलिमेंट रखा रहता है, पहले 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ, ऐसे करके मैं चलता था। हाँ जी, तो वही मैं यहां पे कर रहा हूं। स्वैपिंग किस पे करनी है मुझे, स्वैपिंग किस पे करनी है बताइए, स्वैपिंग किस पे करनी है, जो भी एलिमेंट अभी तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इफ यूज ऑफ एरे आई प्लस 10 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है भैया, एरे आई में कोई वैल्यू रखी होगी। हाँ जी भैया, जैसे एरे आई में यहां पे क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, तो 1 + 10 11 इंडेक्स पे जाओ यूज के। ठीक, अगर वो 0 हुआ तभी मैं स्वैप करूंगा, वही मैं कर रहा हूं, तभी मैं स्वैप करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्वैप तभी करूंगा, किसको, एरे के इंडेक्स को, किसके साथ, एरे के आई के साथ। ये तो बहुत सिंपल है। क्लियर है, हाँ जी भैया। और उसके बाद फंक्शन कॉल लगा दो, ये मैंने स्वैप कर लिया, परम्यूट, फंक्शन कॉल ARR आंसर और इंडेक्स +1। क्लियर है, हाँ जी भैया, कि आप अगले इंडेक्स के लिए जाओ। उसके बाद जब मैंने ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद स्वैप को फिर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाओ। क्लियर है, हाँ जी भैया। ये दोनों स्टेप क्लियर, हाँ जी भैया। और यूज ऑफ, अब मैंने उसको अगर यूज कर लिया है तो उसको 1 बना दो बस, कि अब ये दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन आपको लिखनी थी, ये चेंज थे बस, एक ये लाइन चेंज, एक ये कंडीशन, और ये कंडीशन, 3 कंडीशन का चेंज था। बाकी पूरा कोड आपका पिछले जैसा ही था। अब बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, जैसे मेरा इंडेक्स वैल्यू क्या पहुंच जाएगी, इक्वल टू किसके बराबर, ARR डॉट साइज के बराबर। क्लियर, हाँ जी भैया। आंसर डॉट पुशबैक पिछले जैसा ही है जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, ARR और यहां से रिटर्न हो जाओ। बस ये आपका कोड हो गया, ये आपका कोड पार्ट हो गया। आई होप आपको ये चमका होगा कैसे हमने इसको लिखा, ये ऐसा क्यों लिखा, ये लाइन ऐसे क्यों लिखी। आई थिंक आपको समझ आई होगी। सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, जब मैं यहां पे आ रहा था सबसे पहले क्या कर रहा था, आई यहां पे रखा है, हाँ जी भैया, तो आई कहां से कहां तक जाएगा, 0 1 2 3 सब पे जाएगा, और इंडेक्स इसको पॉइंट कर रहा था, तो आई इक्वल टू इंडेक्स से लेके यहां तक वो जाएगा। ठीक, तो वो किसी साथ एक्सटेंड करने की कोशिश करता है,
इसके साथ करता है। सबसे पहले चेक करूंगा कि कहीं जिनको मैं स्वैप करने वाला हूं कहीं वो ऑलरेडी यूज तो नहीं हुआ है। तो मैं अगर यहां पे जाना चाहता हूं, क्या करूंगा कि भैया जो एलिमेंट यहां पे रखा है उसमें +10 करो, इस इंडेक्स पे जाओ, देखो उसने देखा अगर यहां पे 0 रखा है तो मैं स्वैप कर सकता हूं। ठीक, तो वो वही चेक कर रहा था यहां पे कि पहले वहां पे देखो क्या वो 0 है, उसने कहा 0 है, तो उसने कहा मैं स्वैप कर सकता हूं। उसके बाद मैं परम्यूट फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक, हाँ जी, फिर वही स्वैप को मैंने दोबारा उसी ऑर्डर में लेके आ गया और लिख दिया यूज को क्या 1 कि ये नंबर यूज हो चुका है। अब इसको दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है इस केस में। आई होप आपको पूरा कोड क्लियर होगा कैसे हमने यहां पे उसको एग्जीक्यूट किया। अब मैं चलता हूं इसके किसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट में। आपकी जिम्मेदारी है इसको अच्छे से ड्राई रन करने की। हर एक केस को बराबर करके लिखो। मैं हमेशा आपको यही कह रहा हूं जितना बेटर तरीके से आपको अगर इसको समझना है रिकर्सन को, जितना ज्यादा ड्राई रन करोगे उतना ज्यादा आप क्या होगे इंप्रूव होगे। तो चलो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलो हम अपनी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक वेक्टर ले लेते हैं जिसको हम रिटर्न कराएंगे, ठीक है, जिसको ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो वेक्टर वेक्टर इंटीजर इंटीजर आंसर, इसके अंदर मैं आंसर स्टोर कराऊंगा। और इसके अलावा क्या चाहिए होगा भैया, परम्यूट फंक्शन कॉल कर दूं। उसमें क्या क्या भेजना पड़ेगा, एक ये नम्स नाम का भेजना पड़ेगा, एक मुझे ये आंसर का भेजना पड़ेगा और एक मुझे इंडेक्स भेजना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स से मैं देखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो 0 इंडेक्स मैंने पास कर दिया। अब जो भी आंसर आएगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आंसर। क्लियर, हाँ जी भैया। अब मैं इसमें आ जाता हूं। सबसे पहले वाइड परम्यूट, सबसे पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां इसका नाम एरे रख लेते हैं जो हमने रखा हुआ था, है ना। हाँ जी भैया, थोड़ा आसान होगा। फिर ये वेक्टर इंटीजर वाला ले लेते हैं जो हमारा 2D वेक्टर है जो आंसर को स्टोर करके रखेगा। और लास्ट में क्या रख दूंगा, इंटीजर इंडेक्स। सिंपल है, हाँ जी भैया, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब यहां आके सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक वेक्टर बनाना पड़ेगा बुलियन टाइप का, है ना। हाँ जी, जिसका नाम होगा यूज, कि वो यूज हो चुका है या नहीं हो चुका है। साइज 21, 0 मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे सिंपली इसमें क्या चलाना है, लूप चलाना है कि फॉर इंटीजर i इक्वल टू इंडेक्स से कहां तक, i लेस देन ARR डॉट साइज i प्लस प्लस। ये सिंपली इसमें लूप चलेगा। अब इसमें मैं देख लेना है कहीं वो यूज तो नहीं हुआ है, जो यूज नहीं हुआ है उसी को मैं यूज करूंगा। तो एरे ऑफ i प्लस 10 अगर इक्वल टू 0 के बराबर है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। जब भी कोई कैरेक्टर या कोई लेटर फर्स्ट टाइम आता है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर फर्स्ट टाइम आ रहा है उसको मैं यूज कर सकता हूं, जब वो सेकंड टाइम है उसको मुझे यूज नहीं करना था, इसलिए। ठीक, हाँ जी भैया, इस फॉर लूप में अब मैं वही यहाँ पे करने वाला हूं कि पहले क्या कर दो, स्वैप कर दो किसको, ARR आई को, किससे, ARR इंडेक्स से। ये स्वैप कर देगा। चलिए बढ़िया। जब इसने स्वैप कर दिया उसके बाद क्या करना है, परम्यूट फंक्शन कॉल कर दूंगा। इसमें मुझे क्या क्या पास करना पड़ेगा बताइए, एक ARR, एक आंसर और मेरा इंडेक्स +1। सिंपल है, हाँ जी भैया सिंपल है। उसके बाद फिर से इस स्वैप को वापस कर दो, जैसे पहले था उसी पोजीशन में उसे लेके आ जाओ। और फिर जो यूज वाला है उसको क्या बना दो, 1 बना दो कि ये नंबर अब यूज हो चुका है। अब अगर इस लूप में वो दोबारा आता है तो उसको यूज नहीं करना है। तो इसने मुझे ये बता दिया। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद मेरे पास बेस कंडीशन कैसे हैंडल करता हूं, जैसे इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ARR डॉट साइज के बराबर। तो मुझे क्या करना है, रुक जाना है। तो रुकने से पहले आंसर डॉट पुश बैक 2D एरे के अंदर क्या डाल रहा हूं, 1D एरे को डाल रहा हूं। ARR को पुश कर दो और यहां से रिटर्न हो जाओ सिंपली। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। हाँ जी भैया क्लियर है। इसको रन किया, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। क्या हम 7 करोड़ जीत पाएंगे, और जी हां, हम 7 करोड़ जीत गए। इसको अगर मैं सबमिट करता हूं, और ये सबमिट हो गया है अपना कोड। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो मैंने एक आंसर इससे पहले भी सबमिट किया था, वो मेरा रॉन्ग आया था क्योंकि इसमें मेरा 1-2 एज केसेस बच गए थे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वाला कोड भी एक बार देखें, ठीक, और समझें कि इस कोड में क्या गलती रही होगी, इस कोड में क्या गलती रही होगी कि मेरे टेस्ट केसेस फेल हो गए। मैंने एक बार ये वाला कोड भी इस्तेमाल किया था। क्लियर, हाँ जी। ये मत सोचना कि मैं परफेक्ट बन चुका हूं, मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है, कुछ एज केसेस छूट जाते हैं। तो आपको ना उन एज केसेस को ढूंढना भी पड़ता है। अब वो कौन से एज केस होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर इसको रन करूं, ये टेस्ट केस इस वाले के लिए फेल होगा, जो अभी मैंने आपको कोड दिखाया, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था सॉल्यूशन, तो इसके लिए वो फेल हो सकता है। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है।
आई होप आपको मजा आया होगा कि हमने इसको कैसे करा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम में, जिसका नाम है वेज टू सम n। आपको एक एरे गिवन रहेगा जिसमें पॉजिटिव नंबर प्रेजेंट है और हर एक नंबर डिफरेंट है। वो कह रहा है क्या मैं इससे इस सम 7 को जनरेट कर सकता हूं, और वो ये भी कह रहा है कि टोटल कितने डिफरेंट तरीके हैं इस सम 7 को निकालने के लिए। उन तरीकों को मुझे क्या करना है, आउटपुट में लाके देना है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑर्डर मैटर्स। ऑर्डर मैटर का मतलब क्या है, देखो अभी समझते हैं। मैंने कहा एक नंबर को हम मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे 7 को निकालना है तो मैं एक तरीका ये लिख सकता हूं 5 6 7। क्लियर है? हाँ जी भैया। ए और क्या तरीके हो सकते हैं, 1 + 1 + 5, इससे भी 7 निकल सकता है। हाँ जी भैया। और क्या हो सकते हैं, 1 + 6, इससे भी आंसर निकल सकता है। 3 तरीके हो गए। अब ये ऑर्डर मैटर होने का मतलब क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 1 1 5 से निकाल सकता हूं तो मैं ये कह रहा है 1 5 और 1, एक ये भी हो गया मेरा परम्यूटेशन इसी का। और 5 1 1 इससे भी निकाल सकता हूं, और 6 + 1 से भी निकाल सकता हूं। तो टोटल मेरे पास कितने तरीके हो गए, 6। तो 6 को मुझे आउटपुट में लाके देना है कि मेरे पास 6 तरीके हैं इस सम 7 को अचीव करने का। क्लियर है ये? हाँ जी भैया। ये 1 1 5 और ये 1 5 1 अलग अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्डर मैटर करता है। तो इसमें 1 1 5 था, लेकिन ये ऑर्डर दूसरा है 1 5 1। भले नंबर सेम है लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर 6 हो गया। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, क्या आप कर सकते हैं इसको? इसमें तो सब कुछ कंबाइन हो रहा है, परम्यूटेशन भी कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन भी कंबाइन हो रहा है। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया होगा भैया। नहीं, सिंपल है। सिंपल तरीके से सोचोगे तो हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं पहला नंबर कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मतलब इनमें से पहला नंबर कोई भी हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? हाँ जी भैया। तो मान लो ओरिजिनली मेरे पास, तो थोड़ा सा खिसका देता हूं और छोटा कर लेता हूं, है ना। हाँ ओके। हाँ, तो पहला नंबर मेरा 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 कोई भी हो सकता है। ठीक, तो मान लो ओरिजिनली मेरे पास 1 5 6 गिवन था, 1 5 और 6। ठीक, पहला नंबर कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सम कितना निकालना, मुझे 7 निकालना है। अगर पहला नंबर को अगर मैं 1 ले लूं, पहला नंबर मैंने 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया। दूसरा नंबर मैं पहला नंबर मैं 5 भी ले सकता हूं, पहला नंबर मैं 6 भी ले सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो अब मेरे पास एक और फंक्शन ऐसे बन जाएगा। ठीक, हाँ जी भैया। अगर मैं 1 को ले लेता हूं तो सम कितना बचेगा, कितना सम बाकी बचेगा, 6 सम और निकालना है। अगर 5 ले लेता हूं, 7 में से 5 गया 2, 2 और अचीव करना है। 7 में से 6 गया, 1 को और अचीव करना है। यही होगा नहीं होगा? हाँ जी भैया, कि एक और निकालो। ठीक, अब मेरे पास एरे है फिर से 1 5 6, 1 5 6 और 1 5 6। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं इस 1 के बाद फिर से 1 को भी ले सकता हूं, 1 के बाद 1 को ले सकता हूं, 1 के बाद 6 को भी ले सकता हूं, 5 को भी ले सकता हूं, किसी को भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो इसके बाद मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूं, इसको भी और इसको भी। तो तीनों के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है? हाँ जी भैया। तो अगर मैं 1 को सेलेक्ट करता हूं, 5 को करता हूं, 6 को करता हूं, कैसे दिखेगा? तो मान लो यहां पे अगर मैं 1 को सेलेक्ट करता हूं तो 5 बचेगा और यहां पे वो एरे। 5 सेलेक्ट करता हूं तो 6 में से 5 गया, एक और मुझे निकालना है, मेरे पास एरे। अगर 6 को सेलेक्ट करता हूं तो सम हो चुका है 0। सम हो चुका है क्या? 0। ठीक है, अब मेरे पास बचा है एरे। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब जैसे ही मेरा सम 0 हो गया तो मुझे पता चल गया, एक तो ये तरीका हो गया 6 7 निकालने का। तरीका क्या होगा, 1 + 6 7, ऐसे करके मैं अचीव कर सकता हूं। पता कैसे चलेगा, जैसे सम मेरा 0 हो जाएगा तो ये रिटर्न 1 कर देगा ऊपर। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, ये क्या करेगा, मैंने 5 लिया है, 5 के बाद 1 भी आ सकता है, मुझे पता 5 का क्या पता 5 आ जाए, क्या पता 5 के बाद 6 आ जाए, कोई भी आ सकता है ना। हाँ जी भैया। तो वही मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 5 और 6। ठीक, अगर इसके बाद 5 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो मेरे पास आंसर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, और मेरे पास गिवन एरे होगा। अगर मैं 5 को सेलेक्ट करता हूं तो 2 में से 5 गया, कितना बचेगा, -3, और मेरे पास एरे बचा है। अगर 6 ले लेता हूं, एरे रहेगा, सम कितना बचेगा, -4, एरे बचेगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। इनको फर्दर और आगे ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या आ चुके हैं, नेगेटिव आ चुके हैं।
अब मैं कभी भी इसको अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब अगर और नंबर भी ऐड करूंगा तो कभी इस 7 को अचीव नहीं कर सकता, तो ये रिटर्न 0 मार देगा, ये भी रिटर्न 0 मार देगा। ये चला ना, बता कि पहले मैंने 5 को सिलेक्ट किया, फिर 5 को सिलेक्ट किया, 5 5 कितना होता, 10 होता ना, तो मुझे कभी मेरा आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक, इसलिए यहां पे -3 शो हो रहा है कि मुझे 0 तक आंसर लेके जाना था, लेकिन क्या आ चुका है, नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव आएगा वो 0 रिटर्न कर देंगे, इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये भी सेम कहानी दोहराएगा। 6 के बाद मैं किसको ले सकता हूं, 1 को भी ले सकता हूं, हाँ जी भैया, 5 को भी ले सकता हूं और 6 को भी ले सकता हूं। ठीक है, अगर 1 को ले लिया एरे होगा और 1 में से 1 किया 0, 5 को ले लिया एरे होगा और आंसर कितना आ जाएगा, 5 में से 1 में से 5 गया -4, 6 को ले लिया तो -5। क्लियर है, हाँ जी, मुझे पता है ये भी 0 रिटर्न करेगा, ये भी 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ चुके हैं। ये 0 आ चुका है तो ये रिटर्न 1 कर देगा कि हाँ मैं भी एक तरीका हूं इसको सॉल्व करने का। क्लियर है, हाँ जी भैया, क्लियर है, यहां तक समझे, हाँ जी भैया, यहां तक समझ गए। अब जो केस इधर बचे उनको अब हम देख लेते हैं। चेंज कर लेता हूं कलर और इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं और थोड़ा सा ऊपर। ठीक, हाँ जी भैया, अब मैं यहां पे आ गया, ये मेरे पास एरे है 1 5 और 6 का। 1 1 मैं ले चुका हूं, इसके बाद मैं एक और 1 को भी ले सकता हूं, 1 1 1 बना सकता हूं, 1 1 5 बना सकता हूं, 1 1 6 बना सकता हूं। तो वही, तो मैं 1 को भी ले सकता हूं क्योंकि मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, तो 4 सम निकालना पड़ेगा। ठीक, फिर यहां पे 5 में से 5 गया 0। ठीक, 1 5 और 6, 5 में से 6 गया -1, इसके बाद मैं नहीं जा सकता। ठीक है, एरे ऐसा। क्लियर है, मुझे पता है ये रिटर्न 1 करेगा और ये रिटर्न 0 करेगा क्योंकि मुझे अचीव हो चुका है। इसकी बात कर लेते हैं, यहां पे क्या हो सकता है, 5 के बाद मैं 1 को भी ले सकता हूं। ठीक है, अगर 1 को ले लिया तो ये 0 बन जाएगा सम, है ना, और यहां पे 1 5 6 बचा रहेगा, तो मुझे पता है ये रिटर्न 0 करेगा। 5 के बाद मैं एक और 5 को भी ले सकता हूं, अगर ले लिया तो भैया वो क्या बनेगा, -4 बनेगा, तो ये रिटर्न 0 करेगा। और 6 को लिया तो क्या लिखेगा, 1 -6 -5, ये भी रिटर्न 0 करेगा। क्लियर है, हाँ जी भैया, क्लियर है, ये क्लियर है, हाँ जी भैया। अब मुझे पता है यहां पे मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, इसने रिटर्न क्या करा था, 1 करा था, सॉरी। ठीक, क्योंकि यहां पे क्या बन चुका है, 0 बन चुका है, तो ये रिटर्न 1 कर रहा होगा। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ होगा कि 1 5 और मैंने क्या लिया था, यहां पे 1 लिया था, तो ऐसे करके इसने 7 बनाया था, ये वाला केस। ठीक, हाँ जी, तो ये रिटर्न 1 कर देगा। बाकी इसने रिटर्न 1 ऑलरेडी कर दिया है, इसको देखा, इसको खोल सकता हूं, अभी ये खुल सकता है। इसके बाद मैं क्या ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं और 6 भी ले सकता हूं। अगर 1 लिया तो 0 सम बचा, 1 5 6। ठीक, अगर 5 लेता हूं तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 6 लेता हूं, इसके बाद कितना आएगा, -5। ठीक, मुझे पता है ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ये 0, ये 0, यहां पे -4 है, 0 -4 -5, इस तरीके से। क्लियर है यहां तक, हाँ जी भैया, यहां तक मुझे क्लियर है। अब बस यही वाला खुलने वाला है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक, अब ये 4 इसे और अचीव करना है, तो इसके बाद क्या आ सकता है, अभी तक ये 1 1 लेता रहा, 1 1 1, तो 3 नंबर आ चुके हैं, तो अभी उसे 4 की और रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद वो किसको ले सकता है, 1 को ले सकता है, 5 को ले सकता है और 6 को ले सकता है। 5 और 6 लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप उनके कॉल लगाते भी हो ना ऐसे, है ना, तो मुझे बताओ नेगेटिव भी आएंगे, 4 - 5 -1 हो जाएगा, 4 - 6 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो सब रिटर्न 0 ही करेंगे। क्लियर है, हाँ जी भैया। तो अब ये उसके बाद 1 के लिए कॉल करेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, फिर ये फिर से 1 के लिए कॉल करेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर से 1 के लिए कॉल करेगा तो 1 बचेगा, और फिर 1 के लिए कॉल करेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, तो यहां से रिटर्न 1 मारेगा, 1 1 1, मतलब एक तरीका ये आ चुका आपके पास। ठीक है, हाँ जी भैया, यहां से क्या रिटर्न मारेगा, 1 रिटर्न मारेगा। अब यहां पे देखा इसने, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, 0 यहां से आ रहे हैं, तो मेरे पास 2 तरीके हैं, तो 2 ऊपर रिटर्न मारेगा। ये यहां पे क्या दिखेगा कि मेरे पास टोटल एक ही तरीका है, यहां से एक तरीका आ रहा है, यहां से 0 0, तो ये ऊपर एक को रिटर्न मारेगा। इसके लिए दिखेगा कि दिखेगा अच्छा यहां से एक तरीका और आ रहा है, तो 2 3 और 1 4 ऊपर दे देगा। इसकी बात करें, जब ये नीचे खुला था तो यहां पे क्या मिल रहा था मुझे, अगर मैं आपको गौर करने के लिए कहूं, इसने क्या आंसर दिया था, 1। ठीक है, यहां से इसे 0, यहां से 0, तो इसने ऊपर 1 रिटर्न किया था। ठीक है, यहां से इसे नेगेटिव नेगेटिव, यहां से 0 0 मिला था, तो इसने ऊपर 1 रिटर्न कर दिया। क्लियर है ये, हाँ जी भैया, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट केस में। ये लास्ट केस क्या करेगा, इसने कॉल करी थी, यहां से इसे 1 मिला था, यहां से 0, यहां से 0, तो 1 0 0 कितना होता है, 1,
तो इसने ऊपर 1 रिटर्न कर दिया, 4 5 6, तो बाहर इसने 6 दे दिया, ऐसे करके। आई होप आपको एक क्लियर होगा कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो भाई बार बार मैंने 156 इस्तेमाल किया, उसके बाद मैं फिर से 156 को इस्तेमाल कर सकता हूं, उसके बाद फिर से मैं 156 को इस्तेमाल कर सकता हूं। कब तक करना है? जब ये सम नेगेटिव बन जाएगा तब रिटर्न 0 कर देना, ठीक, और अगर 0 बन गया तो रिटर्न 1 कर देना, और जब तक बड़ा रहेगा तब तक कॉल करते जाओ। बस इस चीज का आपको क्या रखना था, ख्याल रखना था इसमें। बाकी आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। चमका नहीं चमका? हाँ जी भैया। ये क्या कह रहा है 156 ने क्या कहा कि टोटल कितने तरीके हैं, अगर मैं 1 को सिलेक्ट कर दूं तो ये टोटल तरीके यहां से बता देगा, प्लस टोटल तरीके अगर मैं 5 को सिलेक्ट करता हूं, टोटल तरीके अगर मैं 6 को सिलेक्ट करता हूं, तो जितने भी तरीके होंगे उन सबको ऐड करके मैं बाहर दे रहा हूं। बस ये मैं कर रहा हूं कि टोटल इसके तरीके, टोटल इसके तरीके, टोटल इसके तरीके, बस इतना ही करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ जी भैया क्लियर है। अब इसके कोड पार्ट में चलते हैं। ये चमका नहीं चमका? हाँ जी भैया, क्योंकि मैं मल्टीपल चीजें यूज कर सकता हूं मल्टीपल टाइम। यहां पे हमने देखा था ना कि भैया 1 के बाद क्या आ सकता है, 1 के बाद 1 भी आ सकता है, 1 के बाद 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। 5 के बाद 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, फिर खुद से 5 दोबारा आ सकता है, तो कोई किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। 5 1 5 भी आ सकता है, 5 5 1 भी आ सकता है। मैंने इस आंसर के हिसाब से नहीं, मैं वैसे नॉर्मली कह रहा हूं। तो कैसे आएगा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 156 लिखा, फिर से मैं बोल रहा हूं 156 को मैं यूज कर सकता हूं, फिर से 156 को पूरा यूज कर सकता हूं, 156 को फिर से पूरा यूज कर सकता हूं, इस तरीके से। तो इसका कोड पार्ट में आते हैं। तो इसके लिए कोड लिख देता हूं मैं, वेट टोटल कितने तरीके, एक इंटीजर एरे दिया रहेगा आपको, ठीक, हाँ जी भैया, एक उसका साइज m ले लेते हैं, ठीक, एक इंटीजर सम, ये गिवन रहेगा, ठीक है, और इंट टाइप का मैं आउटपुट दे रहा हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। अब मैं अंदर आ गया, मुझे अंदर आते ही क्या करना पड़ता है, लूप चलाना पड़ता है। और i इक्वल टू 0 से i लेस देन कहां तक, m तक, i प्लस प्लस। जब मैं फंक्शन में आया इस पे आया, तो एक बार मैंने इस 1 के लिए कॉल लगाया, एक बार इस 5 के लिए कॉल लगाया, और एक बार इस 6 के लिए कॉल लगाया। वही करा ना, 3 कॉल लगाई है हर किसी के लिए। हाँ जी भैया। और जो भी वहां से आंसर आ रहा है उसको स्टोर करा रहा हूं, और उसी को मैं आउटपुट में दे दे रहा हूं। जैसे यहां से 4 आया, यहां से 1 आया, यहां से 1 आया, स्टोर कराया, अब आउटपुट में दे दिया। वही मैं कर रहा हूं यहां पे। तो एक इंटीजर आंसर ले लेता हूं, तो आंसर को स्टोर करा के रखेगा, और इनिशियली उसको 0 कर देता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया। मुझे क्या करना पड़ता है कि आंसर के अंदर ऐड कर दो जो भी वहां से रिटर्न होके आएगा। मैंने फंक्शन कॉल लगा दिया वे के लिए, टोटल कितने तरीके हैं, एरे वैसी रहा, एम वैसी रहा, सम में क्या कर दिया, सम माइनस एरे ऑफ आई, यही तो कर रहा था। हाँ जी भैया। मैं जब यहां पे था तो मैंने क्या करा, 7 में से 1 या 6, तो इस फंक्शन को कॉल लगा दिया, ठीक, फिर 7 माइनस 5 2, तो इसके लिए कॉल लगा दिया, 7 माइनस 6 1, इसके लिए कॉल लगा दिया। ये देखो, कोई दिक्कत है? हाँ। अब जो कॉल मुझे आंसर लेके देगा उसको मैं आंसर के अंदर स्टोर करा के रख दूंगा। आंसर प्लस इक्वल टू इसलिए लिखा है क्योंकि सबका आंसर स्टोर कराएगा। पहले वो इसका स्टोर कराएगा, एक कॉल इसके लिए लगा दी, इसके लिए भी लगा दी, और इसके लिए भी लगा दी। जो भी आंसर लेके देंगे उसको मैंने आंसर के अंदर स्टोर करा दिया है। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। इस तरीके से चलेगा, और लास्ट में रिटर्न आंसर कर दूंगा। सिंपल है। क्लियर? हाँ जी भैया। बेस कंडीशन क्या हो जाएगी भैया, जैसी सम इक्वल टू 0 रिटर्न 1। क्लियर? हाँ जी भैया। और इफ सम इज लेस देन 0 रिटर्न 0। बस। आई होप आपको पूरा कोड चमक गया होगा, कैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया है, कैसे हम इस प्रोसेस के अंदर घुसे हैं और इसको हमने इजीली सॉल्व कर दिया है। अगर चमक गया तो लिख दो चमक गया। अब आप में से जो बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे कि कैसे मेरे आंसर निकल रहे हैं, वो आप यहां से इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका आंसर क्या होने वाला है। मैं अगर गेस करूं मेरा 1 कहां पे आ रहा था, जैसे 0 हो रहा था, तो यहां से मुझे मेरा कोई आंसर मिला होगा, तो वो आंसर यहां तक मैं कैसे पहुंचा। मैं पहले इधर आया, 5 सिलेक्ट किया, फिर मैं कौन से वाले पे गया था, यहां पहुंचा था ना, फिर मैंने 1 सेलेक्ट किया होगा, फिर मैंने 1 सेलेक्ट किया होगा, तब जाके मैं यहां पे पहुंचा हूं। तो 5 1 1, एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक, एक 0 आपका ये आ रहा था, तो मैंने इसमें के लिए क्या सिलेक्ट किया होगा, 1 सेलेक्ट किया होगा। हाँ जी भैया। उसके बाद 6 सेलेक्ट किया होगा ताकि मैं टॉप पे पहुंच जाऊं। अगर टॉप से नीचे आना है तो पहले 6 और फिर 1, तो 6 + 1 आपका एक केस हो गया। ऐसे आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसकी भी बात करूं, यहां पे मैं कैसे पहुंचूंगा, पहले 1 आया होगा, हाँ जी, फिर मैं इधर को गया तो मैंने 5 सेलेक्ट किया था, हाँ जी भैया, फिर मैं इधर को आया तो 1। तो आप किसी भी केस के लिए ट्रैवर्स कर सकते हैं ऐसे करके। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ जी भैया क्लियर है।
चमका कि नहीं चमका? हाँ जी भैया चमक गया ये अच्छे से चमका कि नहीं चमका? हाँ जी भैया चमक गया। तो चलो चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रही कि काउंट वेज, ठीक है। तो यहां से मैं अपने जो मैंने बनाया था फंक्शन उसी को कॉल कर लेता हूं, वे वाले को, ठीक। हाँ जी भैया, उसमें ARR को पास कर दूंगा, M को पास कर दूंगा और N को पास कर दूंगा। M है एरे का साइज, N है मतलब उसका सम। क्लियर है? हाँ जी भैया। और जो भी आंसर मुझे लेके देगा उसको रिटर्न कर दो। अब देखो ये यहां पे कुछ कह रहा है, आंसर कैन बी क्वाइट लार्ज आउटपुट, सो आंसर शुड बी मॉड्यूलस ऑफ दिस नंबर। आंसर एक बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है, जो इंटीजर के अंदर फिट नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसका क्या ले रहा हूं, मॉड्यूलस ले रहा हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो भाई इसमें आ जाते हैं कि हमने अपने मेथड को कैसे करा था। तो एक बार करते हैं इंट वे, ठीक। हाँ जी भैया, इंटीजर एरे, इंटीजर M और इंटीजर सम, इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अब मुझे यहां पे क्या चलाना पड़ता है, एक सिंपली लूप चला लो, ठीक है। पहले मैंने इंटीजर आंसर इक्वल टू 0 ले लिया, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन m i प्लस प्लस। मैं हर नंबर को मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूं। तो आंसर प्लस इक्वल टू मैं ऐड कर दूंगा वे, जो भी टोटल आपके पास तरीके हैं, ठीक। हाँ जी भैया, ठीक है। तो इसमें क्या करना, सिंपली भैया ARR को भेज दो, M को भेज दो और सम माइनस क्या कर दो, ARR ऑफ i, बस इतना सा स्टेप करना था और यहां पे रिटर्न आंसर कर दो। अब अगर मैं इसे कंपाइलर रन करता हूं, क्या हमारा आंसर सही आएगा या गलत, देख लेते हैं वो भी। ओके, इसने रन टाइम एरर दिया है। अच्छा भैया बेस केस तो लिखना ही भूल गए, चलो बेस केस लिखना भूल गया। इफ सम इक्वल टू 0 के बराबर है तो मैं रिटर्न 1 कर देता था, कभी कभी भूल जाता है इंसान। इफ सम लेस देन 0 तो क्या रिटर्न करना है, 0 को। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हाँ जी भैया, ये मुझे क्लियर हो चुका है। अब कंपाइलर रन करते हैं, देखो आंसर सही आ रहा है। अब अगर मैं इसे सबमिट करता हूं तो क्या हमारे सारे टेस्ट केसेस पास होंगे, देखते हैं। नहीं हुए, ठीक है। पहले तो इसने मुझे TLE मारा है, टाइम लिमिट एक्सीडेड। क्लियर? हाँ जी भैया, टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों मारा होगा इसने, क्या आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जज कर सकते हो, इसको टोटल कितना टाइम लग रहा होगा ये कैलकुलेट करने में, क्या आप कर सकते हैं जज? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ओके, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही क्या जा रही होगी, हाई जा रही होगी, क्या जा रही होगी, बहुत ज्यादा जा रही होगी, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को जब हम DP से सॉल्व करेंगे तब ये कम टाइम में उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आंसर वाला है ना, इसको लॉन्ग की फॉर्म में लिख दो। क्यों लिख दो? क्योंकि देखो ये आंसर के अंदर कोई ऐसा नंबर आ रहा होगा जो इंट के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। जब मैं DP की प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा ना तो उसमें आएगा वो एरर, ठीक। हाँ जी भैया, तो आंसर के अंदर मैंने ये स्टोर करा दिया और रिटर्न कराऊंगा आंसर मॉड्यूलो कितना बोला हो, 10 की पावर 9 प्लस 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप अब क्लियर होगा। हाँ जी भैया, इसको रन करते हैं। देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखो अभी भी TLE आएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा ही। तो देखो जब भी आपके कुछ टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं और TLE आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भैया आपका कोड क्या नहीं है, ऑप्टिमाइज कोड नहीं है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो जब हम DP की प्रॉब्लम करेंगे तो 2-4 स्टेप अगर मैं फॉलो करता हूं तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली मेरी रिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो रिकर्सन को आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं पे भी अटक रहे हो तो बार बार प्रैक्टिस करो, समझो, हर एक स्टेप का मतलब समझने की कोशिश करो। आई होप ये आपको चमक गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अगर आज की वीडियो में आपको मजा आया तो भैया कमेंट कर देना कि भैया आज सब कुछ चमक गया, बाप लेवल कॉन्सेप्ट था, थोड़ा दिमाग घुमा, ट्विस्टेड घुमा, पर अगर आप इन चीजों को खुद से एक बार बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करते हो, मेरा सॉल्यूशन ना देख के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपको मेरा सॉल्यूशन और तेजी से समझ आएगा। रिकर्सन समझने का मैं बार बार आपको वही प्रोसेस बता रहा हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। जितना ज्यादा आप इमेजिन कर सकते हो उतना आपके लिए सही रहेगा। तो यार मिलता हूं आपको मैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।